हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रेणु शर्मा। और हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी, और अगर आपने इसको नहीं समझा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। स्टेटमेंट है इसकी, ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली। ये हमें ए बी सी डी एक रोम्बस गिवन है, और हमें पता है कि रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, उसका हम यूज़ कर लेंगे इस क्वेश्चन में। और पी क्यू आर एस ये हमें ए बी बी सी सी डी और ए डी के मिड पॉइंट्स गिवन है, यानी ए बी का मिड पॉइंट हमारे पास होगा पी, ये ऐसे दिए हुए हैं। बी सी का मिड पॉइंट होगा क्यू, ये आर, और ए डी का मिड पॉइंट होगा एस पॉइंट। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है ये जो क्वाड्रिलेटरल इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाई गई है ये एक रेक्टेंगल होगी। तो इसको प्रूव करते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट ए बी सी डी जो हमें गिवन है वो एक रोम्बस गिवन है, तो हम लिख देंगे ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, यानी वी कैन से दैट रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती है, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी, दिस विल बी इक्वल टू सी डी, और ये ए डी के इक्वल, यानी ऑल फोर साइड्स इसकी इक्वल होंगी। और उसके बाद जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव पी क्यू आर एस को हमें क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना हम चाहते हैं। तो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। प्रूफ है इसका। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल हम किसको कहते हैं। रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। एक एंगल अगर 90 का हो जाता है तो सारे ही 90 के हो जाते हैं उसके एंगल्स। सो हम सबसे पहले रेक्टेंगल के लिए पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। उसके बाद इसका एक एंगल, लेट अस से एंगल पी को हम 90 डिग्री का प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे हम ये ट्रायंगल लेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम हमें कहती है इफ़ इन एनी ट्रायंगल, जैसे कि हम ए डी सी ट्रायंगल ले लेते हैं, उस ट्रायंगल में कोई भी टू साइड्स के मिड पॉइंट अगर हमें गिवन हो, और तो उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ट्रायंगल की थर्ड साइड का पैरेलल होता है और उसका हाफ होता है। तो इसका यूज़ करके हम एस आर को ए सी के पैरेलल और इसका हाफ हम शो करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल में एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी। देखो, एस मिड पॉइंट है ए डी का और आर मिड पॉइंट है सी डी का। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी। ये जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है वो हमने जो ट्रायंगल कंसिडर की है उसकी थर्ड साइड के पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा। एंड एस आर विल बी हाफ ऑफ ए सी। इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, ये जो कंप्लीट है हमारे पास। सिमिलरली हम जब लोअर ट्रायंगल इसमें से कंसिडर करेंगे ए बी सी ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में भी पी मिड पॉइंट गिवन है ए बी का और क्यू मिड पॉइंट है बी सी का। तो इसमें भी हम मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो होगा पी क्यू विल बी पैरेलल टू ए सी एंड हाफ ऑफ ए सी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने अपर ट्रायंगल के लिए लिखा है वैसे ही लिखेंगे हम। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में
ए बी सी में हम लिख सकते हैं पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी के मिड पॉइंट है, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट कि जो पी क्यू होगा वो ए सी के पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा। पी क्यू विल बी पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू विल बी हाफ ऑफ ए सी। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में एस आर भी ए सी के पैरेलल है साइड और पी क्यू भी किसके पैरेलल है, ए सी के, जैसा कि हम फिगर में भी देख पा रहे हैं। एस आर लाइन सेगमेंट पी क्यू के पैरेलल है और ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है। तो जब ये दोनों लाइन इस सेम लाइन के पैरेलल है ए सी के, तो ये दोनों लाइन भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। सो इसका हम यूज़ करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम बाय इक्वेशन 1 एंड 2। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट यहाँ पे एस आर ए सी के पैरेलल था, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल था, तो एस आर और पी क्यू भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। एस आर विल बी पैरेलल टू पी क्यू एंड इक्वालिटी वाली कंडीशन अगर हम इनकी देखते हैं तो एस आर भी ए सी का हाफ है और पी क्यू भी ए सी का हाफ है, यानी दोनों ही इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल, यानी एस आर विल बी इक्वल टू पी क्यू। तो लिखेंगे हम एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। तो पी क्यू आर एस क्या बन जाती है हमारे पास, एक पैरेललोग्राम, बिकॉज any quadrilateral in which one pair of side is parallel and equal then that will be a parallelogram। तो ये PQRS हमारे पास पैरेललोग्राम बन जाती है। यहाँ पे हम लिख देंगे दिस implies PQRS is a parallelogram। ये पैरेललोग्राम होगी। उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि इसका एक एंगल हमें 90 का प्रूव करना है। तो सबसे पहले उसके लिए हम ASP ये वाली ट्रायंगल और CRQ ये जो ट्रायंगल हम देख पा रहे हैं, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे और ये जो एंगल यहाँ पे बना हुआ है इसको हम इसके इक्वल प्रूव कर देंगे। तो हम इनको एंगल 1 और 2 ले लेते हैं और इन दोनों ट्रायंगल को ASP को और CRQ को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ASP एंड triangle CRQ, in this triangle we have, देखो ये जो AD साइड है वो CD के इक्वल है, रोम्बस की साइड है, तो इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू CD साइड है, तो अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दे तो भी इक्वल ही रहेगी ये कंडीशन हमारी। तो AD का हाफ हम वो ले लेते हैं जो हमारी ASP ट्रायंगल में आता है, यानी हम AS कंसिडर कर लेते हैं। इट इज़ इक्वल टू CD का हाफ हम वो ले लेते हैं जो हमारी CRQ ट्रायंगल में आ रहा है, यानी हम CR ले लेते हैं। बिकॉज S क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये दोनों ही पार्ट इसके हाफ होंगे। ऐसे ही CD का मिड पॉइंट क्या है, R है, तो DR और CR दोनों ही हाफ होंगे इनके CD के, तो CD का हाफ हम CR ले लेते हैं। ये हमारे पास गिवन था, उससे हमने देखो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 कंडीशन हमें इक्वल करनी है, एक हमने ये कर दी, बाकी 2 देखते हैं हम। जैसे हमने इस साइड और इस साइड को इक्वल किया वैसे ही हम AP और CQ को भी इक्वल कर सकते हैं। कैसे, बिकॉज AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, तो इनके हाफ भी इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली AB साइड किसके इक्वल है, BC के, तो AB का जो हाफ होगा डिवाइड बाय 2 कर देते हैं बोथ साइड, इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल। अब AB का जो हाफ है वो हम वो ले लेते हैं जो हमारी ASP ट्रायंगल में आता है, यानी AP हम कंसिडर कर लेंगे और इधर से BC का हाफ हम CQ को ले लेंगे। देखो हमने ये वाला लाइन सेगमेंट CR के इक्वल कर दिया और ये जो है इसको हम CQ के इक्वल कर देंगे यहाँ पे। तो AB का हाफ हम ले लेते हैं AP
और बी सी का हाफ ही हम ये ले लेते हैं सी क्यू। तो दो कंडीशन हमने इक्वल प्रूव कर दी। अब हम तीसरी कंडीशन इक्वल देखते हैं। देखो जैसा कि हमने अभी अभी प्रूव किया कि पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड है पी एस और आर क्यू, ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम इक्वल वाली कंडीशन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। इसमें ये वाला गिवन था। अब हम लिख देंगे पी एस इज इक्वल टू आर क्यू बिकॉज पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो दिस इम्प्लाइज ये जो ट्रायंगल है ए एस पी और सी आर क्यू, ये दोनों क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए एस पी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी आर क्यू के। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं देन एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी से। अब हम चलते हैं इस ट्रायंगल में पी बी क्यू ट्रायंगल में। देखो पी बी क्यू ट्रायंगल में ए बी बिकॉज बी सी के इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे जैसे हमने यहाँ पे किए थे। तो इसका हाफ अब की बार हम पी बी और बी सी का हाफ हम बी क्यू को ले लेते हैं। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल। यहाँ लिखेंगे नाउ सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी बी सी के इक्वल है, देन ए बी का हाफ है जो वो बी सी के हाफ के इक्वल होगा। अगर इनके हाफ इक्वल हैं तो इनके हाफ अब की बार हम पी बी और बी क्यू को कह देते हैं। देन पी बी विल बी इक्वल टू बी क्यू। पी बी अगर बी क्यू के इक्वल हो जाता है तो हम इसमें ये ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं पी बी क्यू ट्रायंगल। ये वाली जो ट्रायंगल है पी बी क्यू ट्रायंगल, इसमें हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल पी बी क्यू ट्रायंगल में हमने अभी अभी प्रूव किया कि जो पी बी है वो बी क्यू के इक्वल है। यहाँ पे पी बी बी क्यू के इक्वल है। इस ट्रायंगल में पी बी इज इक्वल टू बी क्यू। सो दिस इम्प्लाइज इस ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में अगर हमारे पास दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो पी बी के अपोजिट एंगल ये जो हम देख पा रहे हैं और बी क्यू के अपोजिट एंगल है ये, इनको हम लिख देते हैं एंगल 3 और 4। सो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। 3 और 4 को हम इक्वल लिख देते हैं। देन एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। अब हम इस P पॉइंट पे चलते हैं। देखो ए बी हमारी कोई स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये 3 एंगल बने हुए हैं। एंगल 1, एक ये वाला एंगल जो बना हुआ है इसको हम एस पी क्यू एंगल कह देते हैं। और ऐसे ही Q पॉइंट पे भी 3 एंगल हमारे बने हुए हैं। बी सी एक स्ट्रेट लाइन है तो P पॉइंट पे तीनों एंगल का सम 180 होगा। देखो ये सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। और ये यहाँ पे भी एंगल 2, एंगल आर पी क्यू या फिर पी क्यू आर भी हम इसको कह सकते हैं, +4। इन तीनों एंगल का सम भी कितना आएगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नाउ एट पॉइंट पी पॉइंट पे वी कैन सी दैट एंगल 1 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल का सम है जो वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, लीनियर एंगल्स। और सिमिलरली एट पॉइंट क्यू पॉइंट पे भी इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। एंगल 2 प्लस एंगल पी क्यू आर, ये जो बीच में बना हुआ है एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 4, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम इक्वेशन लिख देते हैं 3 और ये है इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 पहले हम इन दोनों इक्वेशन को लिख चुके हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो ये हमने ले ली इक्वेशन नंबर 3 और 4। इक्वेशन 3 और 4 में राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम कह सकते हैं बाय इक्वेशन 3 एंड 4 इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। एंगल 1
plus angle SPQ plus angle 3, it will be equal to angle 2 plus angle PQR plus angle 4। अब हमने प्रूव किया था कि 3 एंगल किसके इक्वल है, 4 के, यानी हम 3 की जगह 4 लिख सकते हैं, और एंगल 1 और 2 को भी हम इक्वल कर चुके हैं। ये जो ट्रायंगल्स हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी थी, यहाँ पे इन दोनों में से हमने लिखा था CPCT से एंगल 1 2 के इक्वल होगा। सो एंगल 1 की जगह पे हम 2 लिख देंगे, और एंगल 3 4 इक्वल है तो 3 की जगह पे हम 4 लिख देंगे। इस इक्वेशन में 1 की जगह 2 लिखेंगे बिकॉज दोनों एंगल इक्वल है। SPQ को हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस एंगल 3 एंगल को हम लिखेंगे एंगल 4। यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल PQR प्लस एंगल 4। सो जैसा कि हम देख रहे हैं इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड में भी एंगल 2 है और राइट हैंड में भी एंगल 2 है, तो दोनों तरफ से एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 4 विल बी कैंसल्ड। सो एंगल SPQ यहाँ से ये बचा, इट विल बी इक्वल टू एंगल PQR। यानी कि हम देख रहे हैं PQRS क्वाड्रिलेटरल में ये हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दी है, और एंगल ये जो P पे बना हुआ है वो Q पे बने एंगल के इक्वल आ रहा है। और एक पैरेललोग्राम में हमारे जब दो एडजेसेंट एंगल को हम ऐड करते हैं तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी ये दोनों ही एंगल यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट है, SPQ भी और PQR एंगल भी, तो इन दोनों का सम 180 होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल SPQ प्लस एंगल PQR, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में हम लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब ऊपर हमने यहाँ पे लिखा था कि SPQ किसके इक्वल है, PQR के। सो PQR के प्लेस पे हम एंगल SPQ ही यहाँ पे लिख देंगे, एंगल SPQ प्लस एंगल SPQ, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ पे हुआ 2 टाइम एंगल SPQ ऐड है ना, तो लिखेंगे 2 टाइम एंगल SPQ इज इक्वल टू 180। सो एंगल SPQ विल बी इक्वल टू 180, और ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई है वो राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा, यानी 90 डिग्री। सो एंगल SPQ की वैल्यू हमारी आई 90 डिग्री। तो इसमें हमने PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, और एंगल SPQ को एक एंगल है जो इसका वो हमने 90 डिग्री यहाँ पे प्रूव कर दिया। सो हम कह सकते हैं कि PQRS क्या है, ऐसी पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। सो वी कैन से इट एज अ रेक्टेंगल। सो ये क्या हो जाती है, रेक्टेंगल, यानी दिस इम्प्लाइज PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद रेनू शर्मा। थैंक यू।